नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फाइट विद मैथ में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से 80 तक डिग्री। इसमें लिखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। और इस पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, सेक, कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी को लिख लेंगे इसमें। साइन थीटा, इसमें लिखेंगे कॉस थीटा, इसमें लिखेंगे टेन थीटा, इसमें लिखेंगे कॉट थीटा, इसमें लिखेंगे सेक थीटा, इसमें लिखेंगे कोसेक थीटा। उसके बाद हम 0 से 4 तक गिनतियाँ लिख लेंगे। जस्ट इस 0 के ऊपर लिखेंगे 0, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 और ये 4। सभी के बटे में 4 लिख देंगे, यानी सभी के अपॉन में लिख देंगे 4 भाग में। उसके बाद सभी पर रूट लगा देंगे। और इनको सॉल्व कर लेंगे। जो हमारे मान आएंगे उनको यहाँ पे क्रम से लिखते हुए चले जाएंगे। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0/4, इसको सॉल्व कैसे करना है? 4 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी किसी संख्या का जब हम 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है। और 0 में जब किसी संख्या से 0 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो आपका इन्फिनिटी आता है, इस टाइप का। 0 का वर्गमूल होता है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। इसके लिए 0 आ जाएगा, इसका जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। √1/4, इसे सॉल्व कर लेंगे। √1/4, तो 1 और 4 किसी संख्या से कट तो नहीं रहे, इसलिए हम रूट को दोनों यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग लिख लेंगे। अंश में अलग, हर में अलग। 1 पे रूट अलग हो जाएगा, 4 पे अलग। 1 का वर्गमूल होता है रूट यानी कि वर्गमूल, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऐसे ही 2/4 को सॉल्व कर लेंगे। √2/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ऊपर रह गया 1 और यहाँ पर रह जाएगा 2। अब पहले की तरह रूट को अलग अलग कर लेंगे। 1 पर रूट अलग और 2 पर अलग। 1 का रूट 1 ही होता है और 2 रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। 4 होता तो 2 आ जाता। जैसे ही 9 होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का होता है 4, 25 का होता है 5। जैसे ही वो 4 बाहर आ गया था तो, लेकिन 2 का नहीं होता है, 2 का आएगा पॉइंट में आएगा जो हमको नहीं लिखना है। 1/√2। साइन 60 की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये भी किसी से कट नहीं रहे, ना तो 3 किसी से कट रहा है ना ही 4, तो रूट को अलग अलग कर लेंगे। 3 पे अलग और 4 पे अलग। √3 जैसा है वैसा ही रहेगा। √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, जैसे हमने पहले किया था। तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4 से 4 में एक बार भाग चला जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो साइन के जो मान है 0 से 90 तक वो सभी हमें मिल गए। अब हमें मान निकालने हैं कॉस के, और टेन, कॉट, सेक, कोसेक इसी प्रकार से निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो जब हम कॉस के मान निकालेंगे तो कॉस के मान निकल के हमें क्या करना है? जो साइन 90 का मान है वहाँ से हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से लिखेंगे
यानी पहले 1 को लिखेंगे, फिर इसको लिखना है √3/2 को, उसके बाद लिखना है 1/√2 को, उसके बाद इसे लिखेंगे, लास्ट में 0 को लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं 1 को, उसके बाद लिखेंगे इसे √3/2, उसके बाद लिखेंगे 1/√2 0। अब हमें 10 का मान निकालना है। तो 10 का, आप सोच रहे होंगे 10 का मान भी क्या ऐसे लिखना है, नहीं लिखना है ऐसे हमें। तो 10 के मान के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि साइन और कॉस में होता है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें sin 0 या tan 0 की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की जगह पर रख देंगे हम 0, तीनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमें tan 0 वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें tan 30 का मान चाहिए होगा तो हम थीटा की जगह पे 30 रख देंगे, तो हमें tan 30 का मान मिल जाएगा। जब हमें 45 चाहिए होगा तो थीटा की जगह 45 रख देंगे। ऐसे ही हम 90 तक वैल्यू निकाल लेंगे सभी के। तो थीटा की जगह पे हम पहले रखते हैं 0, यहाँ पर थीटा बराबर 0 रखने पर, तो थीटा की जगह पे 0 रख देंगे, यहाँ भी रख देना है, यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है cos 0। थीटा की जगह पर रख देंगे 30, sin 30 का मान है आपका 1/2 और cos 30 का मान है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से 1 बचेगा, अपोन में बचेगा √3। तो tan 30 की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3। अब निकालेंगे हम tan 45 की वैल्यू। तो उसके लिए हम सेम वैसे ही करना है, थीटा की जगह हमको 45 रख देना है इसी फॉर्मूले में। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी वही होती है 1/√2। तो इससे पूरी वैल्यू कट जाएगी, 1 बचेगा। इधर चल रहा है आपका tan 45, तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही हम वैल्यू निकाल लेंगे tan 60 की। इसको मिटा देता हूँ। अब थीटा बराबर रखेंगे हम 60, tan 60 इधर भी रखना है tan 60, जहाँ भी आपको थीटा देगा वहाँ आपको 60 रख देना है। sin 60 की वैल्यू है √3/2 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 जाएगा कट, यहाँ बचेगा √3। तो tan 60 की वैल्यू आ गई √3। ऐसे हम tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, थीटा ये हमको 90 रखना होगा। तो थीटा ये पे 90 रख देंगे इसी में, 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। sin 90 की वैल्यू है 1 और cos 90 की 0। tan 90 0 से हम 1 में भाग लगाएंगे, 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब आप कह सकते हैं कि जो 8 का है वो लेट गया है, क्योंकि 8 ऐसा होता है वो लेट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसे इन्फिनिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे अपरिभाषित, और अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनिटी। जो बाकी के माने कॉट हो गया, सेक हो गया, कुसेक हो गया, ये भी फॉर्मूले से निकलेंगे। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि हर बच्चे को शुरुआत में लिखाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो
कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है एक, उधर लिख देता हूँ मैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो जैसे हमने पहले किया है कि हम थीटा की वैल्यू रखते चले गए और हमें सभी वैल्यू मिलती चलेगी, वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। थीटा जब हम 0 रखेंगे तो हमें कॉट 0 की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की जगह पे जब हम 30 रखेंगे तो कॉट 30 की वैल्यू मिल जाएगी। 45 रखेंगे तो 45 की वैल्यू मिल जाएगी, और 60 रखेंगे तो 60 की, और 90 रखेंगे तो यानी कि 90 रखेंगे तो 90 की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हमको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो कॉट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉट है वो tan का उल्टा है, ठीक है। कॉट बराबर क्या है, tan का उल्टा है, यानी कि tan थीटा। इसका आप उल्टा करेंगे तो कैसे करेंगे, tan के पूर्ण में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, tan नीचे आ जाएगा, सिंपल। ये हो गया tan का उल्टा। तो 1/tan थीटा का मतलब हो गया tan का उल्टा है, अपोजिट है, तो cot थीटा आ जाता है, यानी tan का उल्टे करने पे cot आ जाता है। तो वही हमको यहाँ पे करना है। जब हम cot 0 की वैल्यू निकालेंगे तो हमको tan 0 की वैल्यू उल्टी कर देनी है, इसका बिल्कुल उल्टा करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, तो 0 के पॉइंट में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जिसके पॉइंट में कुछ नहीं होता उसके पॉइंट में 1 होता है, यानी कि जिसका कोई नहीं है समझ लो उसका भगवान है। तो यहाँ पे भगवान 1 होगा, 1 को आप कह सकते हैं विष्णु भगवान, ठीक है, जो कि सबका साथ देगा। तो 0 के पॉइंट में कुछ नहीं है, 1 है। इसका जैसे हम उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगी नीचे। तो जैसे ही 0 नीचे आएगी, मतलब 0 से हम भाग दे रहे हैं अब 1 में, तो 0 से 1 में भाग देंगे तो हो जाएगा ये इन्फिनिटी। इसका हमने व्युत्क्रम किया, 0 है, 0 के पॉइंट में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके पॉइंट में कुछ नहीं है तो जब इसका उल्टा करेंगे हम, क्योंकि हमको कॉट की वैल्यू निकालनी है, हमको पता है tan की वैल्यू, कॉट की वैल्यू कब आएगी, जब tan का उल्टा हो जाएगा तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको वही करना है, tan का उल्टा करते चले जाना और हमें कॉट की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो tan 0 की वैल्यू है 0, इसके पॉइंट में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो गया 1/0। तो 0 से 1 में भाग लगाएंगे, आ गया इन्फिनिटी। तो कॉट 0 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। ऐसे ही हमको वैल्यू निकालनी है इसकी कॉट 30 की। तो कॉट 30 की वैल्यू कैसी आएगी, tan 30 की आपको पता ही 1/√3 है, तो इसका उल्टा कर देना है। तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1, यानी कि √3/1। तो 1 में लिखो या मतलब कोई जरूरत नहीं लिखने की, ऐसे यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे 1 होगा, इसका उल्टा करेंगे, इसके पॉइंट में कुछ नहीं है 1 है, तो उसका उल्टा करेंगे हो जाएगा 1/√3। ऐसी है इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी का पॉइंट में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इन्फिनिटी हो गया, इसके पॉइंट में कुछ नहीं तो आप मान लेंगे 1। तो अब जैसे ही इसका उल्टा करेंगे आप, इसको व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा मतलब होता है व्युत्क्रम करना, तो जैसे आप इसका उल्टा करेंगे, इसे उल्टा करेंगे इसे, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी नीचे। तो आप इन्फिनिटी जब 1 में भाग देंगे, इन्फिनिटी जब 1 भाग देते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप यहाँ से वैल्यू लिखना शुरू करते, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ tan के मान याद होने चाहिए। आपको अगर कोई कॉट की मान पूछेगा तो आपको क्या करना है कि tan के जो मान है उनको आपको उल्टा कर देना है, बस आप कॉट के मान बता पाओगे। वही तरीका आपको यहाँ अप्लाई करना है। sec की वैल्यू निकालनी है, तो sec की वैल्यू निकालने के लिए आपको sec का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि cos में होता है। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है cos में 1/cos थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो sec है वो किसके इक्वल है, sec cosec के व्युत्क्रम के इक्वल है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है, यहाँ व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो 1/cos का मतलब हो गया cos का उल्टा। तो यहाँ पे आपको जो cos का sec का मान निकालना है, तो cos के जो मान है उनका उल्टा करते जाना है, आपको sec के मान मिलते चले जाएंगे। तो sec 0 की वैल्यू क्या आएगी, आप cos 0 की वैल्यू देखेंगे टेबल में जाके, cos 0 की वैल्यू है 1, तो 1 का आप उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। आपको मतलब ये मान याद होने चाहिए 3, बस बाकी मान आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी मान आप बहुत जल्दी जल्दी बता पाओगे बस।
अब आपको वैल्यू निकालनी है सेक 30 की, तो सेक कॉस 30 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, √3/2। तो इसका आपको उल्टा कर देना है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है सेक 45 की, तो सेक आपको वैल्यू देखनी है कॉस 45 की क्या है, तो कॉस 45 की वैल्यू है 1/√, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन में लिखवाया मत लगाओ, क्योंकि उसे हम मानते नहीं, ठीक है, वो सबके अपॉन में होता है, एक सबके साथ होता है एक। ऐसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे सेक 60 की, तो हमको कॉस 60 की वैल्यू देखनी होगी, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो इसका भी उल्टा करना है हमें, तो ये हो जाएगी 2। ऐसे ही हमें वैल्यू निकालनी है सेक 90 की, सेक 90 की वैल्यू निकालने की हमें कॉस 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो 0 का उल्टा करना है, तो 0 का उल्टा कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, 0 के ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, इसका जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। उल्टे के मतलब यहाँ पर कि हम व्युत्क्रम कर रहे हैं, 0 से अब 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी आता है, तो हमको हम यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। अब हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक की, तो कोसेक का भी वही करना है, कोसेक हमको पता है कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, यानी किसका उल्टा होता है, ये उल्टा होता है साइन का। तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो साइन के मान है उनका उल्टा करते चले जाना है, यानी उनका व्युत्क्रम करते चले जाना है, और हमें कोसेक की वैल्यू मिलती चली जाएगी। चलिए यहाँ देखते हैं कोसेक 0 की वैल्यू, तो कोसेक 0 की वैल्यू निकलने क्या करना पड़ेगा, हमें साइन 0 वैल्यू देखनी पड़ेगी, साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे 0, तो 0 का अब उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, हमने पहले भी किया है, 0 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही हमें को वैल्यू निकालनी है कोसेक 30 की, तो कोसेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1/2, अगर मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो मुझे कोसेक 30 की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, मुझे इसका सिर्फ व्युत्क्रम करना होगा, इनको उल्टा करना होगा, तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 लिखना है, 1 नहीं लिखना है। ऐसे ही कोसेक 45, तो साइन 45 की वैल्यू देखो, उसका व्युत्क्रम कर दो उसे, तो ये हो जाएगा √2, यानी कि √2। कोसेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन 60 की जो वैल्यू है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि उसे उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसी कोसेक 90 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको साइन 90 की वैल्यू देखनी है, 1 होती है, इसका उल्टा कर देना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 का जो व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि 1 को जब उल्टा करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 1 को कैसे भी घुमा लो आप, ठीक है, वो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे होती है ना वो जो दमी जो आती है, ठीक है, आप किधर से भी देखो वो दोनों तरफ से एक जैसी रहती है, तो सेम वही है, ये आप कह सकते हैं डमरू, तो दोनों तरफ से एक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है आगे की, यानी कि 120 से लेकर 80 तक की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको जो 60 यानी कि जो 60 की जो बाद की जो वैल्यू है वो आपको बस उनको उल्टा लिखते चले जाना है बस, ठीक है, उनको मतलब यहाँ से पीछे की तरफ लिखते चले जाना है और आपको आगे वैल्यू मिलती चली जाएंगी। बस आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि साइन और कोसेक ये प्लस के होंगे 90 से ऊपर, बाकी सब माइनस के होते हैं। उसको मैं आपको बताऊंगा चतुर्थांश, जब आपको चतुर्थांश पढ़ाऊंगा तब, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि जो साइन और कोसेक होते हैं, जो साइन और कोसेक होते हैं वो दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि 90 से लेके 180 तक, दूसरा चतुर्थांश होता है 90 से लेके 180, पहला होता है 0 से 90, ठीक है, 0 से 90 हो गया पहला, दूसरा हो गया 90 से 180, तीसरा हो गया 180 से 270 यहाँ पे, और ये चौथा हो जाएगा 270 से 360, यानी कि जहाँ से चले थे दोबारा वहीं आ गए, ठीक है, तो 360 डिग्री घूम गए हम। तो जो दूसरा चतुर्थांश है जो कि 90 से 180 के बीच में होता है, तो यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो इसी वजह से जो 90 से ऊपर की जो वैल्यू होंगी, यानी कि जो 90 से और 180 की जो वैल्यू होंगी, 90 से ऊपर की जो वैल्यू होंगी 180 तक, वो प्लस की होंगी साइन और कोसेक की, क्योंकि 90 और 180 के बीच में साइन और कोसेक ही प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं, इसलिए साइन और कोसेक की वैल्यू 90 से ऊपर और 180 तक प्लस की मिलेंगी, बाकी सब आपको माइनस की मिलेंगी। चलिए लिखते हैं, तो हमको क्या करना है 60 से पीछे की वैल्यू लिखनी है सभी आपको, पहले वैल्यूओं को लिख लेते हैं पहले इनको।
यानी कि √3/2, 1/√2, 1/2, 0। उसके बाद लिखेंगे 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3। आप सोच रहे होंगे मैंने माइनस तो लगाया नहीं, पहले वैल्यू को लिख लेता हूँ, उसके बाद माइनस लगाते हैं। 1 रह गया, 1 लिख देंगे। (2/√3), √2, 2 और इन्फिनिटी। ठीक है, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब के आगे माइनस लगा देंगे। 120 से 180 तक वाली वैल्यूओं में साइन और कोसेक को छोड़ के माइनस 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 माइनस, 0 माइनस लगाएंगे क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इन्फिनिटी पे भी नहीं लगाना है,